बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते हैं पर कुछ समय बाद एग्जाम समय में वो सारी चीज भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाता है। वैसे पढ़ा हुआ याद न रहने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोच समझ कर न पढ़ना, पढ़ाई में ही रुचि ना होना, या फिर एग्जाम के डर से भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता है। पर बहुत ही आसान तरीकों से इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें? सबसे पहले विषय को समझे। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी ले। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। दूसरा तरीका है, मूड को आप अच्छी तरह से फ्रेश या ठीक रखें। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीजें आपकी तकलीफ रहती है उन बारे में ना सोचें या कोई नेगेटिव थॉट को आप उस टाइम लाना ही छोड़ दें। अगर मूड ठीक नहीं है कुछ देर के लिए टहल ले, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज, मोटिवेशन इत्यादि चीजों का आप यूज कर सकते हैं। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तीसरा है कि समझ कर पढ़े। यही एक चीज है जो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे सोच समझ कर पढ़े, मन लगा कर। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझ कर पढ़े और उसके बाद अपने मन में भी उस चीज को दोहराए। इससे आपको चीजों समझने में ज्यादा मदद मिल सकती है और पढ़ा हुआ याद हमेशा रहेगा। आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हैं उसको एक बार लिखने का प्रयास करें। पढ़ा हुआ याद रखने की अच्छी तकनीकी ये है कि जब भी आप कुछ पढ़े तो उसे याद करने के लिए कोशिश करें कि उसको 1 से 2 बार एक बार स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख ले, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रह पाता। इससे हमारा यह होता है कि एक तो दिमाग भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है और हमारा मुंह भी काम कर रहा है, जिसके बदौलत हम तीनों अपने अंगों से अपने किसी भी टेक्स्ट को अच्छी फॉर्म से याद कर लेते हैं और वो लंबे समय तक टिक पाता है। वैसे ही लिखो, बल्कि आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं वो सही होनी चाहिए और एग्जाम में भी एग्जामिनर उन्हें अच्छे से मार्क्स दे सके। जो आपने किसी भी सवाल का जवाब और उत्तर अच्छे से लिखा है उसे कंसिस्टेंसी के साथ और हैंडराइटिंग बैठा के लिखे, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो और इससे आपको भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को। जैसे एक डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल दुकान वालों को समझ में आ जाता है, उसी प्रकार से आपका भी राइटिंग लिखा हुआ एग्जामिनर को समझ में आ जाना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर तो लेते हैं पर वो एग्जाम से पहले ही नहीं देख पाते कि उनका क्या अच्छे से आता है और किन चीजों पर अभी वो मेहनत कर रहे हैं। तो खुद का टेस्ट लेने से इन सारी चीजों का पता चल जाता है। तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद आ रहा है वो आपको टेस्ट के माध्यम से पता चल जाए। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद।